हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल एमपीए क्लासेज। आज हम लोग जीव विज्ञान देखेंगे। और जीव विज्ञान में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जंतुओं में श्वसन। और जंतुओं में तीन प्रकार के श्वसन अंग होते हैं जिसके हम लोगों ने पिछले क्लास में देख चुका है। ये श्वास नली या ट्रेकिया, गिल्स और फेफड़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है मानव में श्वसन। क्या है? मानव में श्वसन मतलब मनुष्य का श्वसन तंत्र। मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होता है वो खास तौर से तीन चार अंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला है नासिका छिद्र जो हमारे नाक के सुराख होते हैं। उसके बाद है लैरिंग्स जो हमारे यहाँ कंठ पे होते हैं। और ट्रैकिया श्वास नली मतलब यहां से यहां तक एक वलय की बनी, मतलब उपास्थि की वलयकार नली होती है जो उपास्थि की बनी होती है। और सबसे अहम जो उसका अंग होता है वो है फेफड़ा। तो आज हम लोग मनुष्य में मतलब मानव का श्वसन तंत्र को देखेंगे कि मानव का श्वसन तंत्र कैसा होता है और वो कैसे काम करता है। मानव श्वसन तंत्र को देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। यह बना रहा है मानव श्वसन तंत्र। और यहाँ पे वाई कोच होते हैं जो इस टाइप से गुच्छे के रूप में। और इसकी एक दोहरी झिल्ली की होती है। और ये जो होता है एक डायाफ्राम के अंदर होता है जो हमारे 24 जोड़ी पसलियों से घिरा होता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। लगभग ये हमारा श्वसन तंत्र मतलब मानव में श्वसन तंत्र बन गया है। ये है नासिका छिद्र। नासिका छिद्र
और ये है मुख। इसमें ये जो है इसको बोलते हैं लैरिंग्स या स्वर यंत्र, लैरिंग्स, इसी को स्वर यंत्र भी बोलते हैं। मतलब यहीं से आवाज निकलती है, मतलब हमारी जो ये कंठ होते हैं ये हो गए। और ये जो है श्वास नली है, श्वास नली। श्वास नली को ही ट्रैकिया भी कहते हैं, श्वास नली को ही ट्रैकिया भी कहते हैं। यह जो होता है हमारे शरीर में करीब करीब 11 सेंटीमीटर लंबी होती है और 16 मिलीमीटर व्यास की होती है। मतलब ये जो ट्रैकिया है इसकी लंबाई होती है हमारे शरीर में करीब करीब 11 सेंटीमीटर की, और इसका जो व्यास होता है वो होता है करीब करीब 16 मिलीमीटर का। और ये श्वास नली जो है वो बने होते हैं उपास्थि के। किससे बने होते हैं? उपास्थि के बने होते हैं, जिससे ये दबता नहीं है। मतलब ये एक लंबी पाइप होती है, ये फैलता सिकुड़ता लगभग नहीं है। अब यहाँ पे ये जो है हमारे अहम अंग फेफड़ा है, और ये जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं वायु कोश, वायु कोश। इसी का दूसरा नाम है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। और ये है डायाफ्राम हो गया, जो हमारे फेफड़ा को श्वसन तंत्र के क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। साथ में ये वाली जो मेन नली है, इस नली को बोलते हैं, इस मेन वाले को ब्रोंकस। इस वाले को, और यहां से बहुत सारे जो नली निकल रही है इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस। क्योंकि हमारा ये जो फेफड़ा होता है ये हमारे सीने में जो पसलियां होती है उस पसलियों के अंदर होता है, जिससे इसको सुरक्षा मिलता है। अब ये काम ये लगभग हमारा मतलब मानव श्वसन तंत्र लगभग ये कंप्लीट है। इसके कुछ नाम भी लिखे हम लोग। ये काम कैसे करते हैं? तो होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं उस दौरान ऑक्सीजन गैस को हम नासिका छिद्र के द्वारा ग्रहण करते हैं, जो कभी कभी हम मुंह से भी, क्या नाक वगैरह मतलब जहाँ मुंह समस्या होती है, कभी कभी हम, क्योंकि नासिका छिद्र और हमारे मुंह से जो नली गए दोनों आपस में एक जगह पे खुलते हैं। कहाँ पे? लैरिंक्स के पास। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन गैस नासिका छिद्र से लिए ये हमारे लैरिंक्स को होते हुए, ये हमारे श्वास नली से होते हुए ये हमारे फेफड़े में प्रवेश कर रही है O2, और ये यहाँ से तमाम ब्रोंकियोलस से होते हुए ये वायु कोष्ठ में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? जितने वायु कोष देख रहे हैं सभी वायु कोष में। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो गुब्बारे की तरह हमारे जो फेफड़े होते हैं वो फैल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही इन ब्रोंकियोलस में ऑक्सीजन गैस जब भरती है तो ऑक्सीजन गैस भरने की वजह से ये नलिकाएं फूल जाती है, जिससे हमारा फेफड़ा भी गुब्बारे की तरह फैल जाता है। और जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, ठीक उसी समय क्योंकि हमारे इन वायु कोश से होकर के बहुत सारे रक्त वाहिनियां गुजरती है। क्या गुजरती है? रक्त वाहिनियां, है ना, जिनमें रक्त भरा होता है। क्या भरा होता है? रक्त भरा होता है। जब ये ऑक्सीजन
हमारे वायुकोश में पहुंच चुका होता है तो इन रक्त वाहिनियों में रक्त होता है, और रक्त में गैसों के परिवहन के लिए एक विशेष रंजक हमारे बॉडी में पाया जाता है जो है हीमोग्लोबिन। मतलब हमारे रक्त के आरबीसी में, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, मतलब लाल रक्त कणिका, तो वहां पे एक विशेष रंजक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दरअसल आयरन का एक यौगिक है। किसका? आयरन का एक कंपाउंड, मतलब यौगिक है ये। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, इसकी बनावट अलग से भी हम देख सकते हैं। इस हिसाब से इसकी बनावट मतलब ऐसे होता है, यहाँ पे ये गुच्छे के रूप में, ऐसा लगता है कि अंगूर के गुच्छे हैं ऐसे। तो जब ये वायु कोश में ऑक्सीजन पहुंचता है तो इसमें जो विशेष रंजक हीमोग्लोबिन है उस ऑक्सीजन को अपने में अस्थायी रूप से मिला लेता है। क्या करता है? अस्थायी रूप से मिला लेता है। और किस मिश्रण की विधि से? मतलब ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन जो है अपने में अस्थायी रूप से मिला लेता है और ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे रक्त के साथ हमारे शरीर की कोशिकाओं से गुजरती है। मतलब सभी कोशिकाओं से ये होके गुजरती है, और जिन कोशिका में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करता है? अपना ऑक्सीजन वहां पे त्याग करके, ऑक्सीजन क्या करता है? जहां पर जरूरत होती है तो अपना ऑक्सीजन को वहां पे क्या करता है? त्याग कर देता है, मतलब मुक्त कर देता है। इसको त्याग ना करके हम मुक्त कहे तो बेहतर रहेगा, मुक्त करेगा, और फिर से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वह सिर्फ हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। और फिर वहां पे हमारी कोशिकाओं में, मतलब अगर ये कोशिका है और यहाँ से ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे कोशिका में आ रहा है, तो ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन को मुक्त करेंगे। तो यहाँ पे जो CO2 बना होता है, फिर CO2 को क्या करेंगे? अपने साथ ले लेंगे और बनाएंगे कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये भी अस्थायी होता है। क्या होता है? ये भी। और फिर ये हमारे रक्त वाहिनियों के द्वारा जब फेफड़े में आता है, और जिस समय हमारे जो वायु कोश है एक तरफ क्या ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा होता है तो दूसरी तरफ वहीं पे CO2 को मुक्त कर रहा होता है। ये जो मतलब ऑक्सीजन का ग्रहण करना, CO2 का मुक्त करना, ये भी यहाँ पे जो है वो विसरण की विधि से ही होता है। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन वायु कोशों में आता है, यहाँ से ब्रोंकियोलस और ब्रोंकस में आता है, और फिर यहाँ से श्वास नली से ये जो CO2 है यहाँ से फिर होते हुए, और फिर जब सांस छोड़ते हैं तो वो CO2 वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। तो हमारे श्वसन तंत्र इस हिसाब से काम करते हैं। मतलब ऑक्सीजन को लिया, वो हमारे फेफड़े में आए, हमारे वायु कोश में आ गए, वहां पे रक्त वाहिनियां में रक्त होता है, और रक्त में एक विशेष रंजक हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ मिला करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जब वो हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है, जिन कोशिकाओं में ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां पे उसको मुक्त करता है, और साथ ही साथ वहां पे पहले से बने कार्बन डाइऑक्साइड को फिर अपने साथ मिला करके कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और फिर ये जब वापस हमारे फेफड़े में आता है तो इसको क्या करता है? ये मुक्त कर देता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है कि हम सांस में जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, सबका सब ऑक्सीजन गैस को हमारे क्या बोलते हैं?
ये हीमोग्लोबिन अपने में नहीं मिला पाता। मतलब बहुत हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने में साथ मिला के ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाता है, कुछ हमारे फेफड़े में ही रह जाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं तो उसके साथ वो ऑक्सीजन भी फिर बाहर चला जाता है। तो इस हमारे जो मानव श्वसन तंत्र है उसकी ये रचना होती है, और कैसे काम करते हैं उसको यहाँ पे समझाने की मैंने कोशिश किया। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं हो रहा है चैनल तो चैनल को लाइक भी करें, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में।